नीचे कुछ या टायर के नीचे। अरे पहाड़ों से निकले थे फ्रेश मूड में, लेकिन आगे हो गया एक्सीडेंट। जैसे तैसे बस आगे बढ़ी, फिर बस को रोक लिया गया चेक करने के लिए। चलिए जो भी हुआ सब आपको बताएगा हमारा ये कैमरा। तो आइए शुरू करते हैं माउंट आबू से RSRTC की ये यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नई यात्रा में। और आज की यात्रा में बहुत ठंड में शुरू करने जा रहा हूं। इस वक्त 6:45 बज रही है सुबह की, लेकिन यहाँ सूर्य देवता बिल्कुल नहीं आए हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान के सबसे ठंडे स्थान पर। तो अब आप समझ जाइए राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ माउंट आबू पर, और ये माउंट आबू का बस स्टैंड है। और मेरे पीछे दो बसें हैं, एक तो राजस्थान रोडवेज की बस है और दूसरी गुजरात की GSRTC की एक बस खड़ी है बनास डिपो की। तो बताइए किससे यात्रा करूँ। आप जिससे बोलेंगे उससे कर लूँगा। ये दो खड़ी, इधर पीछे एक आश्रम डिपो की भी बस खड़ी है और इधर भी दो बसें खड़ी है, एक के पीछे एक राजस्थान रोडवेज की। तो चलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बताइए कौन सी बस से ट्रेवल करूँ आज। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जैसा बता दिया तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मैं माउंट आबू से यात्रा कर रहा हूँ राजस्थान रोडवेज की एक बस में, जो कि भीलवाड़ा डिपो की है। और ठीक मेरे पीछे खड़ी है भीलवाड़ा डिपो की ये बस है, तो ये भीलवाड़ा जाएगी। ये बस है माउंट आबू से उदयपुर होकर भीलवाड़ा के बीच चलने वाली बस है। वैसे बस BS6 है, अच्छी बात है। बस कोई ज़्यादा खास पुरानी नहीं है, नई बस ही बोल सकते हैं। उसके पीछे भी BS6 है, तो ये दोनों ही बसें BS6 खड़ी हैं। तो ये जा रही है भीलवाड़ा। तो हमारा आज का सफ़र होने वाला है माउंट आबू से। सबसे पहले तो हम आबू रोड जाएंगे, आबू रोड से हम उदयपुर जाएंगे, उदयपुर से हम जाएंगे नाथद्वारा, और उसके बाद बस चली जाएगी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इस वक्त जैसा कि मैंने बताया अभी 6:45 बज रही है, और ये जो बस है ये ठीक 7 बजे माउंट आबू के बस स्टैंड से अपना सफ़र शुरू करती है प्रतिदिन। और करीबन 11:30 पर 11:30 ये बस पहुंच जाती है उदयपुर, और 1 बजे ये बस पहुंचती है नाथद्वारा, और करीबन 3 बजे फिर ये बस पहुंच जाती है भीलवाड़ा। तो देखिए हमारे जो ड्राइवर साहब हैं ये अपनी बस के फ्रंट ग्लासेस को साफ़ कर रहे हैं। और इतने ही दिल से जब कोई ड्राइवर अपनी बस को साफ़ सफाई करता है ना दोस्तों, तो बहुत बहुत खुशी होती है देखकर। तो देखिए ये हमारी बस को तो हमने दिखा दिया, ड्राइवर साहब को भी दिखा दिया। ये हमारे कंडक्टर साहब हैं। कंडक्टर साहब क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है सर थानाराम। थानाराम जी? जी सर। अच्छा, तो अब ये बताइए ना कि भीलवाड़ा पहुंचने का इसका क्या समय होता है? 4 बजे। 4 बजे ना? 4 बजे। और उदयपुर 11:30 तक आ जाती है? बिल्कुल सर। तो देखिए जैसा कि मैंने भी बताया था 11:30 उदयपुर, करीबन 1 बजे नाथद्वारा, बिल्कुल, और फिर 4 बजे भीलवाड़ा पहुंचेगी। और कितना किलोमीटर हो जाता है यहाँ से भीलवाड़ा पूरा रन? 300 किलोमीटर, करीब 300 किलोमीटर का टोटल रन है। और हम मान लीजिए 7 बजे से 4 बजे के बीच अगर ये चलती है तो 8 घंटे का सफ़र इसका रहता है। ठीक है, वैसे पहाड़ी रास्ता भी शुरू का हमें 30-40 किलोमीटर में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे बड़ी बात तो है पहाड़ से उतरना है तो गाड़ी स्लो ही चलेगी। तो दोस्तों ठीक 7 बजे हमारी बस अपनी यात्रा शुरू कर रही है और बस स्टार्ट हो चुकी है। और मैं बस पहुंच रहा हूं बस के अंदर अपने केबिन राइड के लिए, क्योंकि भाई साहब ये पूरी यात्रा, वैसे तो देखिए बस खाली है, जगह की कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी केबिन में ही बैठूँगा, क्योंकि ये सारे जो पहाड़ के शूट हैं हम पूरे अरावली पर्वतमाला से बाहर निकलेंगे, तो वो सारे शूट मुझे केबिन से ही अच्छे मिल सकते हैं। तो मैं आपके साथ केबिन में रहूँगा इस यात्रा में, आपके साथ मतलब इस यात्रा को आपके लिए मैं केबिन से रिकॉर्ड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को।
बस स्टैंड के, लेकिन देखिए सड़क पर कोहरा है जिसके कारण विजिबिलिटी कम है और उसी के कारण जो है शायद थोड़ी देर तक हमारे जो शॉट्स हैं वो उतने स्पष्ट आपको नहीं नज़र आएंगे। और वैसे जो ये साइड वाला फ्रंट ग्लास है मेरे सामने वाला, ये ब्रेकेज भी है। तो चलिए मैं इसके लिए इसका इंतज़ाम तो आगे हाथ करके वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, वो तो मैं कर लूँगा। तो भाई सब बस स्टैंड के बाहर निकलते ही चाय के लिए रुकी थी क्योंकि बस स्टैंड की सभी दुकानें इस वक्त बंद थी और ये हम मैं ड्राइवर साहब के साथ चाय का आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह। माउंट आबू से भीलवाड़ा का रूट इस बस का कुछ इस प्रकार रहेगा। माउंट आबू से बस आबू रोड, पिंडवारा, गोगंदा, उदयपुर होकर नाथद्वारा, राजसमंद, गंगापुर होते हुए भीलवाड़ा जाएगी। ये पूरा सफर करीब 340 किलोमीटर का रहेगा और इसे पूरा करने में बस को लगेंगे करीब 9 घंटे। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू समुद्र तल से 1220 मीटर ऊपर बसा एक सुंदर पहाड़ी नगर है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिरों और नक्की झील के लिए प्रसिद्ध है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट आबू पर ही स्थित है। विंटर्स में माउंट आबू का टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहावना रहता है। जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर आदि शहरों से यहाँ नियमित रूप से RSRTC की बसें चलती है। यहाँ पर रुकने के लिए बजट होटल्स के साथ साथ 5 स्टार रिसोर्ट्स तक भी उपलब्ध होते हैं। तो अरावली का जो दिल है या अरावली की जो शान है वो है माउंट आबू। और इस वक्त सुबह का 7:30 बज रहा है और हम उगते सूरज को देखते हुए, नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सुबह का सूरज इतना ही मनोरम लग रहा है। इसी उगते हुए सूरज को देखने के लिए कई सारे पर्यटक जो हैं वो माउंट आबू की ऊंची ऊंची चोटियों पर आते हैं। अब करीब 26 किलोमीटर के पहाड़ी रास्ते को 45 मिनट में उतरकर हमारी बस आबू रोड पहुंच गई है। तो बस आ गई है आबू रोड बाईपास चौराहे पर
और सामने से GSRTC जा रही है ऊपर माउंट आबू की ओर। और अब हमारी बस जो है वो आबू रोड बस स्टैंड तक जाएगी। दोस्तों करीबन 45 मिनट लगे हैं पूरा पहाड़ उतरने में बस को। तो 7 बजे करीब बस होती है माउंट आबू के बस स्टैंड से, और ये आबू रोड के नीचे मार्केट में बस आ गई है 7:45 बजे। 45 मिनट का ट्रेवल रहा करीबन 20 किलोमीटर उतरने में। और मानिए कि जब बसें ऊपर की ओर जाती है तो ये थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है। तो मान लीजिए अब 1 घंटा कम से कम लगता है बस के 20 किलोमीटर से नीचे से ऊपर जाने में। मतलब आबू रोड से माउंट आबू के बस स्टैंड तक पहुंचने में 1 घंटा कम से कम लगता है। बस आ गई है 7:55 पर आबू रोड के बस स्टैंड। ये है कुछ आबू रोड का बस स्टैंड। तो आ जाओ मेरे को हाथ बांधो। हम लोग आ गए हैं ये जो कि आबू के बाहर से सीधे मेघालय की ओर लेकर जाएगा और जैसे कि तरफ उदयपुर के रास्ते पर आगे जाकर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रोड 4 लेन हो चुकी है। दोस्तों यहाँ सड़क रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो सिंगल लेन से दोनों ओर का मिक्स ट्रैफिक डाइवर्शन था और हमारे ड्राइवर साहब से गलती से ये टेम्परेरी डिवाइडर बस के फ्रंट से टकरा गया और बस में फंस गया। अब हमारे ड्राइवर साहब ने सिंगल लेन में बस नहीं रोकी और जब बस 1-1.5 किलोमीटर आगे अपनी साइड में आई तब बस रोकी। तो पीछे पीछे रोड रिपेयरिंग कंपनी का इंचार्ज भी 2 व्हीलर से आ गया और वो नाराज़ होने लगा कि आपने बस क्यों नहीं रोकी। वो अपना डिवाइडर वापस ले गया और हम अपने रास्ते आगे बढ़ गए। अब आप यहाँ बताएं कि कौन गलत है कौन सही।
दिखाई दे रहा है मोड़ में नीचे कुछ क्या टायर के नीचे बूढ़ा हुआ था तो क्या करूँ उधर लेन जल्दी चढ़ाई में कैसे रुकूं चढ़ाई में कैसे रुकूं ये बताओ मेरे को आप चढ़ाई में कैसे रुकूं पीछे गाड़ी है जल्दी तो मैं भाई डिवाइड अरे दोस्तों इस पौने 10 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ था सुबह 7 बजे करीबन पौने 3 घंटे का सफ़र हो चुका है और हम लोग पहुंच रहे हैं उदयपुर की ओर। हमारा जो पूरा रास्ता है ये पूरा पहाड़ों के बीच में से होकर निकल रहा है। वैसे तो देखिए रोड जो है आबू रोड के बाद से ही चौड़ा हो गया है, मतलब 4 लेन पर आ गए हम लोग और ये 4 लेन सीधे हमें उदयपुर लेके जाएगा। लेकिन 4 लेन होने के बावजूद चारों जो है पहाड़ के बीच में से रोड निकला है। बहुत सुंदर वादियाँ हैं, बहुत सुंदर रास्ता है। मतलब इस रास्ते पर आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे और मुझे लगता है अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आप दोनों ओर नज़ारे देखते हुए ही ट्रैवल करेंगे तो आपका जो ट्रैवल है बहुत सुंदर होने वाला है। तो आप ज़रूर जब भी चाहें तो उदयपुर से जब आप माउंट आबू जाएंगे तो आपका ये पूरा जो ट्रैवल है बहुत बहुत प्यारा हो सकता है। वही टनल को हम क्रॉस कर रहे हैं और ये जो टनल का नाम है ये नाल। वैसे बहुत बड़ी टनल नहीं है लेकिन हाँ पहली टनल को अब हमने क्रॉस किया है। तो दोस्तों सामने आ गई है हमारी टनल नंबर 2। यहाँ से उदयपुर का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 54 किलोमीटर होता है। 54 किलोमीटर यहाँ से उदयपुर है इस जगह से। और अभी बज गए 10:15। सायरा सादड़ी होते हुए पाली को निकल जाता है, जहाँ से आप ये देख रहे हैं बस आ रही है। ये रणकपुर के जंगलों में से होकर ये रास्ता जाता है पाली को और हम जिस रास्ते से आ रहे हैं वो आबू रोड से होके आया है और ये दोनों ही रास्ते यहाँ आकर मिले हैं और ये हमें लेकर जाएंगे गोगुंदा होकर सीधे उदयपुर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट था जहाँ से पाली का रास्ता कटता है और ये भी बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से छोटा रास्ता है जहाँ से बसें भी चलती है। मैंने एक ब्लॉग किया था सरकारी बस का रोडवेज का राजस्थान रोडवेज का उदयपुर से जोधपुर, जहाँ तब मैं इस रास्ते से गया था। इसे रणकपुर वाला घाट सेक्शन कहते हैं, जिसमें आपको पहले सायरा आता है, फिर सादड़ी आता है और उसके बाद ये वहाँ से जो है पाली का रास्ता निकलता है।
तो दोस्तों आपका स्वागत है उदयपुर में। हमारी बस जो है वो आ गई है 11:05 पर। उदयपुर माउंट आबू से 200 किलोमीटर करीब ये डिस्टेंस रहा। वैसे तो गूगल मैप कम डिस्टेंस बताता है, करीबन 170 किलोमीटर बताता है, लेकिन ईश्वर जाने क्या है कि बस का डिस्टेंस 200 किलोमीटर रहा है। और ये 200 किलोमीटर तय करने में बस ने पूरे लिए हैं 4 घंटे। 8, 9, 10, 11 4 घंटे लिए। बस का हॉल्ट यहाँ करीबन 20 से 25 मिनट का रहेगा। तो ड्राइवर कंडक्टर यहाँ लंच करते हैं और उसके बाद 11:30 बजे बस यहाँ से निकलेगी और करीबन 1.5 घंटे बाद यानी कि 1 बजे के लगभग, हो सकता है 12:45 भी हो, पहुँचा देगी नाथद्वारा। करीबन 20 से 25 मिनट का स्टॉप था उदयपुर में, उदयपुर के बस स्टैंड पर। और यहाँ पे एक प्रकार का लंच ब्रेक भी हो गया हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब का। और अब यहाँ से इतना बड़ा स्टॉप बस कहीं नहीं लेगी। 4 बजे भीलवाड़ा पहुँचेगी। अभी करीबन 12:45 बजे पहुँच जाएगी बस नाथद्वारा। तो ये एक ही बड़ा स्टॉप था बस का, और इतना बड़ा भी नहीं था। 20-25 मिनट मैक्सिमम रुकी होगी बस। 11:30 बजे ठीक अपने सफ़र पे वापस निकल गई है और इस वक्त उदयपुर में ही है। लगभग 90% बस खाली हो गई थी उदयपुर में। जो भी सवारियाँ आबू रोड साइड से आई थी वो उदयपुर उतर गई और नए सिरे से बस फिर से फिल हो गई है उदयपुर में। तो ये जो ज़्यादातर सवारियाँ या तो नाथद्वारा की है तो या फिर भीलवाड़ा साइड की हैं। दोस्तों जितनी बस माउंट आबू से या आबू रोड से नहीं भरी थी उतनी तो बस उदयपुर से भर गई है। और इस वक्त केबिन में भी पहले तो मैं अकेला राज कर रहा था। माउंट आबू से लेकर उदयपुर तक मेरा सिंगल राज था केबिन में, लेकिन अब मुझे ये सीट को शेयरिंग सीट के रूप में हम 3 लोग इसमें बैठे हैं। तो अब जो असली फीलिंग है ना राजस्थान रोडवेज की ऑर्डिनरी बस का, वो मुझे यहाँ पे आ रहा है। वैसे मेरी जर्नी अब ज़्यादा नहीं बची है, मुश्किल से 40 किलोमीटर हमें और ट्रेवल करना है नाथद्वारा तक। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं भीलवाड़ा तक नहीं जा रहा हूँ इस बस में। मेरा सफ़र नाथद्वारा तक ही रहेगा, लेकिन ये बस जाएगी भीलवाड़ा और 4 बजे पहुँचा देगी भीलवाड़ा। लेकिन मैं करीबन 12:45 बजे उतर जाऊँगा नाथद्वारा में। उदयपुर से नाथद्वारा के बीच में, उदयपुर से नाथद्वारा की ओर 2 मीटर की टनल होगी मैक्सिमम। देखिए ये है टनल, 6 लेन टनल है वैसे ये। तो भाई साहब नाथद्वारा पहुंचने के ठीक पहले हमारी बस को एक टोल के पास में रुका गया है। यह है ओमाती चौराहा उदयपुर हाईवे टोल। और यहाँ पे जो टिकट चेकिंग टीम होती है ना रोडवेज की, राजस्थान रोडवेज की, वो सक्रिय रूप से अंदर बस में टिकट चेक कर रही है सभी के। मेरा भी टिकट चेक किया, एक पैसेंजर का टिकट चेक कर रहे हैं। तो मान के चलो 15-20 मिनट अभी और लग सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था और ये टिकट चेकिंग के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा लेट और होता था। तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नीचे उतर चुके हैं। तो भाई साहब बस मेरी पहुंच गई है नाथद्वारा और बस स्टैंड पहुंचने वाली है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये जो बस है इसमें मेरा जो किराया था वो 280 रुपये था नाथद्वारा तक का। माउंट आबू से नाथद्वारा 280 रुपये का किराया था। और टोटल किलोमीटर की अगर हम बात करें बस की नाथद्वारा तक तो 250 किलोमीटर के टिकट पर लिखा था कि ये 250 किलोमीटर टोटल जर्नी है, जिसकी फेयर एक व्यक्ति का 280 रुपये का।
ठीक 12:43 पर बस लेकर आ गई है हमें नाथद्वारा। ये नाथद्वारा का बस स्टैंड है। अभी जस्ट मैं बस से उतरा हूँ और अपनी सवारियों को फिर से चढ़ाकर बस अपने आगे के सफ़र पर यानी कि भीलवाड़ा के लिए आगे निकल रही है। तो मेरा ये सफ़र माउंट आबू से नाथद्वारा तक ही था। वैसे ये जो बस है ये माउंट आबू से भीलवाड़ा के लिए चलती है और बस वापस आगे बढ़ रही है अपने सफ़र पर। और मैं उतर गया हूँ नाथद्वारा में और मैं यहाँ इसलिए उतरा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे आगे की जो जर्नी करनी है वो नाथद्वारा से ही होने वाली है। और जिस बस में मैं यहाँ से जर्नी करूँगा वो आज अपना पहला रन यानी कि फर्स्ट टाइम नाथद्वारा से अपनी यात्रा शुरू करेगी। वो कहाँ जाएगी ये सब तो आगे आपको व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी ये यात्रा पसंद आई हो राजस्थान रोडवेज की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।